कौन पड़ा हुआ है? नहीं बड़ी पड़ा हुआ है। एड बच्चा हर शिक्षा हाँ हाँ नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों कैंडल को मर्ज करो, क्योंकि अगर ये अलग अलग है तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, इनको मर्ज करते हैं। मर्जिंग इनकी कैसे होगी, वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों को हमें मर्ज करना पड़ेगा। अब हमें चाहिए सबसे पहले, देखो इन दोनों ही कैंडल्स को मिला करके हम एक फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले एक बड़ी कैंडल, फिर चाहिए एक छोटी कैंडल। कंडीशन क्या है, बड़ी कैंडल की वॉल्यूम, देखो अपोजिट हो गया। पहले हमें चाहिए छोटी कैंडल, फिर चाहिए बड़ी कैंडल। कंडीशन क्या है, जो छोटी कैंडल है इसकी वॉल्यूम, जो प्राइस है ये बड़ा होना चाहिए। प्राइस की कैंडल बड़ी होनी चाहिए, और वॉल्यूम का, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है इसकी प्राइस की जो कैंडल है ये छोटी होनी चाहिए। ये एक इनसाइड बार के फॉर्म में हमको चाहिए। इसी से मिलता जुलता हमने आपको एक टेक्निक हमने आपको बताई थी, विच वॉज 1+3। फिर एक हमने आपको बताया था
डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट, 1+3 डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट, जो मदर कैंडल लाइक थे। ये तीन चीज़ें थी। ये तीन मेथड, दो मेथड्स हमने आपको बताए थे, 1+3 और ये वाला। अब ये देखो काम कैसे करती है। हमें ये दो कैंडल्स एक साथ चाहिए, कम वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वे में, और प्राइस का कंडीशन ये होनी चाहिए। तो अभी तो पहले तुम ये वाली देखेंगे। इसमें हमें करना क्या होता है, हम हमेशा बड़ी वाली कैंडल को मार्क करते हैं। बड़ी कैंडल को मार्क कर लिए। अब इस कैंडल में हमें चाहिए कि जिस रेंज को हमने मार्क किया है, जिस कैंडल को हमने मार्क किया है, वो एक पॉइंट ऑफ एक्शन के रूप में काम करता हुआ हमें दिखाई दे। पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन क्या काम करेगा, या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, दो काम होंगे। इन दोनों कैंडल्स के थ्रू हमें चाहिए होते हैं हमारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। शुरुआत में हमने आपको क्या चीज़ बताई थी, कि इन दो कैंडल्स के थ्रू क्या हम लोग चार्ट्स को पढ़ना समझ सकते हैं। चार्ट्स चार्ट्स का जो एक एक जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आ सकता है? हाँ, हम इससे पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। इन दो कैंडल से वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, बड़ी कैंडल बन रही है, छोटी कैंडल बन रही है। ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया। इनके पीछे का रीज़न भी एक एक मोटा मोटा में रीज़न भी समझ में आ गया। क्या इन कैंडल्स के थ्रू हम लोग चार्ट रीडिंग को आसान बना सकते हैं? और क्या इन दो कैंडल्स के थ्रू हम लोग पैसा बना सकते हैं? पैसा बना सकते हैं इन द सेंस कि क्या हम इसके थ्रू ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ये जो दो कैंडल्स के बारे में हमसे पूछा गया था ना, शुभांगली ने पूछा था, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। है छोटी सी ही चीज़, कोई बहुत बड़ी नहीं है। हम जितना टाइम आपको बताने में लगा रहे, इतना समय थोड़ी ना लगता है। 2 मिनट की चीज़ नहीं है ये। अभी किसी भी कैंडल चार्ट को उठाओ और मार्किंग कर लो, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें क्या करते हैं, या तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कर लोगे आप, और नहीं तो फिर ब्रेक डाउन, प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है। और नहीं तो अगर ये सपोर्ट है तो प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ। और हमने क्या किया था, एक स्टेप और आगे की चीज़ हमने आपको बताई थी। इसके अंदर 1+3, 1+3 में क्या होता था कि एक कैंडल बनी है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टोटल 3 कैंडल्स चाहिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, 3 कैंडल्स, 1 2 3, 3 कैंडल्स हैं। और इन तीनों ही कैंडल्स में से किसी भी एक कैंडल में वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हमें चाहिए। या तो फर्स्ट वाली कैंडल तो देखो नॉर्मल रहेगी, जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रहेगी। कंपैरिजन हमें करना होता है, जो बीच में भी हमने आपको एक बात बताई कि कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करके ही पता चलता है कि कौन सी कैंडल छोटी और बड़ी है। ऐसे देख करके नेकेडली तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट कैंडल इसलिए हमेशा नॉर्मल रहती है, हमेशा आपको नॉर्मल लगेगी। अब कंपैरिजन इसका शुरू होता है सेकंड कैंडल से। अगर सेकंड कैंडल हमारी ज्यादा है, ज्यादा किससे, फर्स्ट कैंडल से। अब सेकंड कैंडल के फॉर्म हो जाने के बाद पता चलेगा, ओके फर्स्ट कैंडल कम थी। और जैसे फर्स्ट कैंडल से ज्यादा सेकंड कैंडल में वॉल्यूम्स आ गए, हम समझ लेंगे कि ये वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सेकंड वाली कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आई, फर्स्ट वाली कैंडल से कम ही वॉल्यूम्स रहे, तो अब हम ये समझ जाएंगे कि फर्स्ट वाली कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा और सेकंड वाली में कम, यानी कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट अभी हुए ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, इन तीनों में से किसी भी एक कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट चाहिए। अब अगर फर्स्ट में नहीं हुए तो फिर ऐसा इसमें होना चाहिए, सेकंड वाली कैंडल में। सेकंड में नहीं हुए तो फिर थर्ड वाली में होना चाहिए। अपनी लास्ट कैंडल से ज्यादा किसी भी कैंडल में वॉल्यूम्स होनी चाहिए। और 1+3 का जो सिस्टम ने आपको बताया था, आप उसमें देख लेना, यही एक चीज कॉमन आपको मिलेगी कि जो बड़ी कैंडल है हमेशा उसमें वॉल्यूम कम रहेंगी, और जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहेंगी। जो बड़ी कैंडल में बड़ी कैंडल उसमें वॉल्यूम्स कम रहेंगी, जो छोटी कैंडल उसमें वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहेगी। इससे क्या होता है कि किसी भी एक रेंज के अंदर बन चुके प्रेशर को हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर ये प्रेशर किसी भी दिशा में टूटा, तो फिर इससे अपने डायरेक्शन में, या फिर इसको हम लोग कैश कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट होता है तो मूव अच्छा मिलता है। ये इतनी सिंपल सी चीज है। अप साइड का लेवल रेजिस्टेंस, लो साइड का लेवल एक सपोर्ट। एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी इसमें इन साइड ट्रेड नहीं करोगे, हमेशा या तो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करोगे। इन साइड ट्रेड थोड़े से मुश्किल पड़ जाते हैं, और ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ट्रेड एज कंपेयर एज कंपेयर एज कंपेयर एज ब्रेक इन साइड ट्रेड, वो थोड़े से इजी हैं।
तो ब्रेकआउट ट्रेड इजी रहते हैं एज कंपेयर एज ब्रेक इनसाइड ट्रेड। तो कोशिश हमेशा आपको यही करनी कि आप हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करो, ब्रेक इनसाइड ट्रेड्स को छोड़ दो, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करो। तो ये तो इसका मैकेनिज्म है। तो हमने आपको तीन चीजें भी बताई। सबसे पहला, छोटी कैंडल अगर बन रही हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक मोटा मोटा हमने आपको एक अनुमान बताया, एक अंदाज़ा बताया। थ्योरेटिकली जाओगे तो बहुत सारे आपको रीज़न मिलेंगे, थ्योरी मिलेंगी, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। एट लास्ट में करना है क्या है, हमें उसके अपने फेवर में यूज़ करके पैसा बनाना है, बस। तो एक चीज़ हमने आपको ये बताई कि रीज़न क्या है इसका। दूसरा, इन दो कैंडल्स को कैसे हम लोग अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं, ये हमने बताया। और इसका तरीका क्या है ट्रेड करने का, ये तीसरी चीज़ हमने आपको बताई। ये तीन चीज़ें भी हमने आपको बताई। को बहुत ज़्यादा समय थोड़ी ना लगा, आधे घंटा भी नहीं लगा होगा हमको। इस आने वाले पूरे वीक ना आप इसी एक चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। ऑलरेडी हमने 1+3 की प्रैक्टिस आपसे लास्ट वीक करवाई है, इस वीक फिर से करोगे आप। और इन दोनों ही चैप्टर्स की, दोनों ही फॉर्मेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक। अब चलो हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। सुमंगली माइक म्यूट कीजिए अपना। सुमंगली जी, आवाज़ आ रही है आपको? सुमंगली, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। अब एक हम आपको स्क्रीनर दिखाते हैं। ये स्कैनर हम शेयर करेंगे सब लोगों को। अब अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के स्क्रीनर देख ले कहाँ पर रखा हुआ है, या हमने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था, वहीं से मिल जाएगा ये हमको। जहाँ पर गए, जून लास्ट वीक भी तुमने शेयर किया था। मई। PVZ। ये है, ये हुआ। देखो, ये स्क्रीनर आया अपने पास, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, डे टाइम फ्रेम।
कैंडल्स देखो कैसी बन रही हैं, सिर्फ कैंडल्स के ऊपर फोकस करना। ये देखो कम है ना, वॉल्यूम कम है। इसकी वॉल्यूम देखो ज़्यादा है, लेकिन कैंडल देखो पिछली कैंडल के कंपैरिजन में ये कैंडल छोटी है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई सेकंड वाली कैंडल का हाई, तो फर्स्ट वाली कैंडल का हाई ज़्यादा है, सेकंड वाली कैंडल का लो देखो ऊपर की तरफ है और ये लो नीचे की तरफ है, मतलब हाई और लो दोनों ही इन सेकंड वाली कैंडल से ज़्यादा है। इसमें क्या हुआ, हमें डाइवर्जन दिख गया, और इसी डाइवर्जन को हमें ट्रीट करना होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। 1+3 में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लग सकता है, क्यों? देखो ड्राइंग करके हम आपको दिखाते हैं। मान लो ये कैंडल्स हैं, सबसे पहली ये कैंडल है जो कि थोड़ी सी बड़ी है, तो इस कैंडल के अंदर कितनी ही कैंडल्स बनी हुई है, 3 कैंडल्स हमें चाहिए होती, हम 3 कैंडल्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 3 कैंडल्स बन गई। अब फर्स्ट वाली कैंडल देखो, ये नॉर्मल है। सेकंड वाली कैंडल, अगर मान लो सेकंड वाली कैंडल में फर्स्ट वाली कैंडल से कम वॉल्यूम आ गई, तो जो ये वाली कैंडल है ना, थर्ड वाली कैंडल, सेकंड वाली कैंडल, अब इस वाली कैंडल में हमें क्या चाहिए, हमें इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड वाली कैंडल से ज़्यादा का ब्रेकआउट, ऐसे। तो अब यहाँ पर देखो होगा क्या, अभी हमने बताया ना आपसे, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करेगा। कैसे? भाई जो फर्स्ट वाली वॉल्यूम कैंडल है वो तो बहुत बड़ी है, कंपैरेटिवली ये तो बहुत बड़ी है, और वॉल्यूम है ये इतनी है, और ये जो है ये तो छोटी है, चलो प्राइस की कैंडल तो छोटी है, लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फर्स्ट वाले से ज्यादा होनी चाहिए ना, आज की थ्योरी के अकॉर्डिंग। यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, कि एक कैंडल जिसके अंदर वॉल्यूम कम है वो बड़ी बन रही है, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है वो छोटी बन रही है। टॉपिक तो यही है अपना आज का। लेकिन इसमें क्या होगा, 1+3 में क्या होगा, अगर मान लो सेकंड वाली कैंडल की वॉल्यूम कम रही, तो थर्ड वाली में हमें फर्स्ट वाली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी लास्ट कैंडल जो सेकंड वाली वॉल्यूम है ना, उससे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, इस तरह से। अब फर्स्ट वाली कैंडल फर्स्ट वाली वॉल्यूम से कम रहते हुए भी इस वॉल्यूम को हम ब्रेकआउट वॉल्यूम मानेंगे, क्योंकि अपनी लास्ट कैंडल से इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। और अगर थर्ड वाली वॉल्यूम हमारी फर्स्ट वाली कैंडल का ब्रेकआउट भी कर देती है, तो भी ये वैलिड होगी, तब तो ये वैलिड है ही। लेकिन अगर फर्स्ट वाली वॉल्यूम से थर्ड वाली वॉल्यूम कम और अपनी प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा रहेगी, हम तब भी इसको एक वैलिड वॉल्यूम ब्रेकआउट या एक वैलिड डाइवर्जन मानेंगे। ठीक। यहां पर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको बन सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो देखो साफ साफ दिख रही है, समझ में आ रही है, लेकिन ये तो नहीं दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को चालाक बनना पड़ता है, चालाक इन द सेंस कि एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जा करके सोचते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। हमें करना है क्या, हमने क्या बताया था, हमें प्रेशर देखना है, प्रेशर। गेम तो सारा प्रेशर का है। अब ये प्रेशर बन रहा है कैसे पता चल रहा है, वॉल्यूम के ब्रेकआउट से पता चल रहा है, और सेम प्रेशर हमें यहाँ भी फील होता है। जब प्राइस देखो रेंज के बाहर नहीं निकल पाया, प्राइस हमारी फर्स्ट वाली कैंडल के हाई फर्स्ट वाली कैंडल की लो के अंदर ही है, लेकिन वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए, वॉल्यूम के ब्रेकआउट होगा, प्राइस बाहर नहीं निकल पाया, प्रेशर बनेगा, ये प्रेशर में ही काउंट होगा। अब हो सकता है जो फोर्थ वाली कैंडल या इनसाइड फॉर्म हुई कैंडल में ये थर्ड कैंडल रहेगी, और फर्स्ट कैंडल से आप देखोगे तो ये चौथी कैंडल रहेगी। इस कैंडल के बाद में अगर कोई कैंडल बन रही है और वो वॉल्यूम कम है, फिर भी इसे एज अ प्रेशराइज फॉर्मेशन ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तीनों में से किसी भी एक कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो ये तय रहता है, तय इन द सेंस कि पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है कि अगर ब्रेकआउट होगा तो वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है।
फॉर्मेशन वाइज बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों का जो काम रहेगा वो सेम रहेगा। हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, हम आपको 1+3 के भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। बजाज ऑटो का हमने आपको दिखाया। अभी देखो हम एक चीज़ आपको और दिखाते हैं। ये तो चलो अभी बन रहा है, 30 तारीख। ये क्या, 1 अगस्त। अच्छा, 1 अगस्त को तो बजाज आया ही था। 30 तारीख को देखो ये कौन सा है। यहाँ पर सिलेक्ट क्या, निफ्टी 50 सिलेक्ट, इसको FNO कर देते हैं। रन स्कैन कर दो, कितने स्टॉक है अपने पास। आदित्य बिरला फैशन, ठीक है, इसको उठा लो। देखो यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ हुई। 1 अगस्त की जो कैंडल है ये छोटी है, वॉल्यूम देखो ज़्यादा है। और यहाँ पर वॉल्यूम कम है लेकिन कैंडल बड़ी है। सेम एग्जांपल है, ब्रेकआउट होगा एक प्रेशर के साथ में, हम इससे ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। जो बातें अभी हमने आपको बताई, इन कैंडल के पीछे का रीज़न जान लोगे, क्या हम लोग उसे ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें चार्ट को समझने में आसानी होती है। और हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, और पीछे चले जाओ। बजाज ऑटो का दिखाया ही, LF प्लस सेंटर, वो भी आप देख ही लो। देख रहे हैं ना? यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये बड़ी है, हाई और लो। और यहाँ देखो वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल छोटी है। इसके पहले भी देख लो, इसके पीछे जो कैंडल्स बनी है, ये कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है। यहाँ तक बायर और सेलर का गेम चला है, यहाँ तक आया है। और वॉल्यूम कितनी है, और अगले दिन देख लो वॉल्यूम्स ज़्यादा है और कैंडल कम। यहाँ पर देख लो 30 जुलाई की जो कैंडल है, 30 जुलाई की कैंडल ज़्यादा है 28 जुलाई से, वॉल्यूम ज़्यादा है। दोनों ही दिन वॉल्यूम ज़्यादा है, 28 के कंपैरिजन में 29 30 दोनों दिन की वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन कैंडल का हालत देख लो अब क्या है। बड़ी कौन सी है ये। तो अब ये क्या बनेगा आपका, ये एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। दोनों ही चीज़ आप मिला लो आपस में, ये एक सपोर्ट एरिया बना, टूटा नीचे निखर जाएगा, ये बिखर जाएगा। और आपको हम दिखाते हैं, ऐसे आपको एक थोड़ी ये तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे। और बैक टेस्ट कर लो आप। ये क्या है, AU बैंक, नायका, देख लो, AU स्मॉल। यहाँ देखो क्या हुआ है, सेम चीज़ यहाँ हुई, एक और ये दो, है ना। 30 जुलाई की वॉल्यूम देखो कम है, 31 जुलाई की ज़्यादा है, लेकिन प्राइस में देख लो क्या हरकत हुई है। ठीक, इस तरह से हम लोग इस थियोरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वॉल्यूम कम, प्राइस मूवमेंट ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, प्राइस मूवमेंट कम। आप इसका यूज़ करो। थोड़ा सा हम आपको 1+3 का भी एक दो एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हम्म, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको हम लोग मानेंगे। यहाँ देखो क्या हो रहा है। टेक्निकली अभी आप, हम आपको उस स्टेज पर नहीं मान रहे कि आप इसे ट्रेड करो, बस एज एग्जांपल आप इसको देख सकते हो। 1 2 3, तीन कैंडल्स बन रही हैं। फर्स्ट वाली कैंडल देखो कितनी बड़ी है, और वॉल्यूम देख लो, है ना। और इसके अंदर तीनों कैंडल्स में, यहाँ पर देखो तीनों कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, लेकिन अक्सर आपको ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा। मूव कम है इनके, प्राइस रेंज के अंदर है। क्या हुआ,
प्राइस टूटा तो कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आया, गिर गया है नीचे की तरफ। ये होता है प्रेशर। थ्योरी तो बहुत लोग बता देंगे आपको, ये रीज़न होता है, वो रीज़न होता है, बड़ी कैंडल बन जाने के पीछे का थ्योरी ये होती है, छोटी कैंडल के बन जाने के पीछे की थ्योरी ये होती है। वो तो ठीक है, समझ में आ गया। यूज़ कैसे होगा इसका, नहीं वो नहीं पता। अपना अपने हिसाब से देख लेना, है ना। तो ऐसे नहीं होगा काम। जिस तरह से हमने आपको चीज़ें बताई हैं कि इनके पीछे का रीज़न क्या, हमने आपको रीज़न भी बताया, और इस थ्योरी का यूज़ करके क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, हमने आपको वो टेक्निक भी बताई। ठीक है। इतनी सी चीज़ आप देखो, और बहुत ध्यान से बोलना जो भी हम कहने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो ये वाला अपना स्कैनर, इसका हम लिंक उठा करके आपको अभी करते हैं शेयर, सब लोगों के ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। सबके पास पहुंच गया है। इसका यूज़ करना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इसका यूज़ करना। हाथ धो किसी के बेचारे के पीछे मत पड़ जाना। जो बातें अभी हमने आपको बताई हैं उसकी प्रैक्टिस करोगे, अपने स्तर पर जितना हो सके अभ्यास कर लोगे। अ, अ, कल हम लोग वापस से मिलेंगे, और कल होगा अपना ट्रेड डिस्कशन सेशन, और ये फर्स्ट सेशन होगा ट्रेड डिस्कशन का। तो सभी लोग तैयार रहें, जैसा हमने लास्ट वीक में बताया था आप लोगों से। अब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन की तरफ, क्योंकि लास्ट वीक अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन का गया है, तो इस पूरे वीक हम लोग अब कल, सॉरी हाँ, कल आपसे हम ट्रेड डिस्कशन करेंगे पूरा। थोड़ा सा टाइम लेकर के आएगा, हो सकता है कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो। चलिए, इस पूरे वीक का होमवर्क आपके पास है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, पढ़ो, कुछ अगर डाउट रहता है तो हमें बताना। ठीक। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं वापस से। चलिए, थैंक यू और गुड नाइट।